कल मेरा आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम था और ऑनेस्टली जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरा एग्जाम बिल्कुल भी वैसा नहीं था। सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट एंड टुडे आई विल टेल यू कि मैंने कैसा एक्सपीरियंस किया मेरे लाइफ के पहले बैंक एग्जाम में। तो मेरा पहला बैंक एग्जाम आरबीआई असिस्टेंट का था। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम डे कौन सा था। मैंने 11 अप्रैल 2026 को अपना फर्स्ट एग्जाम दिया। मेरी शिफ्ट 11:30 की थी। ओके, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वहां पर क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एंट्री एंड चेकिंग के बारे में। मैं अपने एग्जाम सेंटर पर 10:30 बजे पहुंच चुकी थी। 1 घंटे पहले ही मैं पहुंच चुकी थी। मेरा एग्जाम सेंटर आगरा डीपीईजी कॉलेज में पड़ा था। जब मैं वहां पहुंची मुझे एक्साइटमेंट भी थी और नर्वसनेस भी थी, क्योंकि मेरा एक तो फर्स्ट एग्जाम था एंड एक्साइटमेंट इसलिए भी थी कि शायद अच्छा चला जाए या फिर गलत चला जाए, तो ऐसा था। जब 11:30 बजे तो हमारी एंट्री स्टार्ट हुई। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एंट्री होने से पहले चेकिंग होती है और चेकिंग होने से भी पहले हमें लैब नंबर दे दिया जाता है। आपका जो रूम नंबर है, लैब नंबर है, वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो वहीं भी एंट्रेंस पर एक स्लिप लगा देते हैं। वहां पर आप अपने रोल नंबर, जो आपका एडमिट कार्ड होता है, वहां से देखकर आप रोल नंबर अपना लिख लीजिए, है ना, एंड लैब नंबर लिख लीजिए कि आपको कौन सा लैब नंबर मिला है, और उस लैब नंबर को आप अपने एडमिट कार्ड पर लिखिए। देन जब आप रो में खड़े हो जाएंगे, उसके बाद आपकी चेकिंग होती है। आपकी चेकिंग हो जाएगी, आपसे आपका नेम पूछा जाएगा, एडमिट कार्ड लिया जाएगा, आपसे आधार कार्ड लिया जाएगा, आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लिया जाएगा। देन आप अंदर जाएंगे। देन आपका फुल बॉडी चेक होता है। गर्ल्स के लिए अलग होता है, बॉयज के लिए अलग होता है। देन यहाँ पर आपकी चेकिंग फिनिश हो जाती है। फिर आप अपने रूम में जाते हैं। आपका जो रूम आपको अलॉट हुआ था, आपने जो बाहर देखा था, उसी को देखकर आप अपने रूम में पहुंच जाइए। जब आप वहां पर जाते हैं तो सबसे पहले आपका फेस चेक होता है। आपका फेस की स्क्रीनिंग होगी। जब आपका फेस की स्क्रीनिंग होगी उस टाइम पे आपको सीट अलॉट हो जाती है कि आपको सीट कौन सी मिली है। तो आपको जब सीट मिल जाती है देन आप अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। उसके बाद भी वेरिफिकेशन चलते रहते हैं, जैसे कि आपने जो फोटो अपने एडमिट कार्ड पर लगाया है उस पर आपका सिग्नेचर होगा। आपका जो एडमिट कार्ड होगा उस पर आपको अपनी कुछ राइटिंग में लिखना पड़ेगा। देन वहां पर आपको जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है ना, जैसे कि मैं आधार कार्ड लेके गई थी, आप कुछ भी लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, एनीथिंग, उस पर भी आपका सिग्नेचर होता है। तो ये तो लैब के अंदर की बात हो गई। अच्छा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई। अब मैं आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती हूँ। पता नहीं सबके साथ होता होगा या फिर मेरे साथ ही हुआ, पता नहीं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं अपने जिस कंप्यूटर पर बैठी थी, जिस सीट को मुझे अलॉट किया गया था, वहां पर बैठी थी, उसका कंप्यूटर ही खराब निकला। आप सोच सकते हैं, कंप्यूटर ही खराब निकला। मतलब वो बार बार ऑन हो रहा, बार बार ऑफ हो रहा, एरर आ जाता था उस पे। तो वहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने मुझसे बोला कि आप अपना सीट नंबर चेंज कराएं, अपना कंप्यूटर चेंज कराएं, नहीं तो आपको बाद में डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो मैंने वहाँ के टीचर से बात करी। मैंने बोला सर मेरी सीट चेंज कराइए। तो उस टाइम पे तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने सोचा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन लास्ट में जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, सबका एग्जाम स्टार्ट हो गया, मेरा कंप्यूटर बंद हो गया। देन उन्होंने मेरा जल्दी जल्दी सीट अलॉट करवाया दूसरा। देन मैं दूसरे सीट पर बैठी। तो ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर था। जो मेरा फर्स्ट एग्जाम था वो मेरे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक टर्न हो गया। मैं बहुत डर गई थी उस टाइम पे। अच्छा, देन एग्जाम लेवल की बात करती हूँ। जब मेरा एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन खुला, देन मैथ्स एंड देन रीजनिंग। अच्छा, आप स्किप भी कर सकते हैं, आपके पास स्किप मोड होता है, आप स्किप कर सकते हैं। हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसमें तो होता ही है, तो आपको पता है इस बारे में, हम कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इंग्लिश अटेम्प्ट किया। तो 20 मिनट्स पर सब्जेक्ट मिल रहे थे, तो इंग्लिश किया। इंग्लिश में मुझे जितने हैं मैंने किए। देन मैथ्स एंड देन रीजनिंग। अच्छा, मैं एग्जाम लेवल की बात करूँ तो एग्जाम लेवल इजी टू मॉडरेट था, बहुत हार्ड एग्जाम नहीं था। तो एग्जाम हार्ड नहीं था, बट हाँ प्रेशर बहुत था। एग्जाम प्रेशर इज सो रेलिवेंट बिकॉज वहाँ पर, क्योंकि एग्जाम इजी था तो सब बच्चों को आ रहा था, तो बहुत ही हार्ड हो गया था वो एग्ज़ाम। अगर मैं आपको अपना फाइनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा जो फाइनल एक्सपीरियंस था
वो आप बोल सकते हैं ना ज़्यादा अच्छा था ना ज़्यादा बुरा था। अच्छा इसीलिए नहीं था क्योंकि प्रॉब्लम हो गई थी, और बेकार इसीलिए नहीं था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम इतना भी बेकार नहीं गया था। मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था बैंक का, मैंने थोड़े अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा। बट हाँ, थोड़ी देर के लिए बुरा लगा था, बाद में वो अच्छी हो गई। खुशी खुशी मैं अपने घर आई। घर पे मैं लगभग 5 बजे पहुंची थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 2:48 पर फिनिश हुआ था। मैं अपने सेंटर से बाहर निकली 2:48 पर। घर पे आते आते टाइम लग गया, और फिर मैं अपने घर आई। मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए मेरी कल बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई। तो अब मैं अपनी पढ़ाई आज करूँगी। प्लीज़ मुझे बताइए आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा, और आपने अगर एग्ज़ाम दिया हो तो अपना भी रिव्यू मुझे शेयर करिए कि आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।